नमस्कार ऑल स्टूडेंट्स, ऑल व्यूअर्स। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि CUET क्या है, CUET का फॉर्म भरना क्यों नेसेसरी है और CUET के द्वारा क्या क्या कोर्सेस आएंगे हमारे भर सकते हैं। प्लस साथ साथ ये भी बताएंगे जो PCM और PCB ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स किस किस कोर्स को कर सकते हैं, वो भी आज हम आपको यहाँ डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि कोर्स हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th क्लास कर करके अब बहुत असमंजस में है कि हम कौन सा कोर्स लें, कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा और कौन से कोर्स से हमारा कैरियर बन सकता है या हमारा लक्ष्य किस एरिया हमें अच्छा लगेगा या हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है, आपको लक्ष्य पहले से डिसाइड करना होगा। एक बार की बात है, एक ग्रामीण एरिया था, तो वहाँ पे एक छोटा सा बालक था। वो 15-16 साल का था और उसके घर पे बहुत सारे गुंडागर्दी वाले उसके माता पिता को मार पीट करके भाग जाते थे। तो वो लड़का छोटा सा था, वो बहुत मतलब कि नर्वस रहता था, नीरस रहता था, डरा हुआ रहता था। तो उनको किसी ने बताया कि इनसे लड़ने का एक तरीका है। कहें क्या? कहें उसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी होगी, अच्छा एजुकेशन हासिल करना होगा, साथ साथ एक अधिकारी रैंक पे जाना होगा या आपको PCS बनना होगा या कोई अधिकारी बनना होगा जिसके द्वारा उसको हम सबक सिखा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे उस बच्चे के अंदर वो दिमाग में आ गया, उस बच्चे के अंदर वहीं बचपन में से वो चीज दिमाग में आ गया कि मुझे एक अधिकारी बनना है और मुझे इन गुंडों को सबक सिखाना है। ठीक है, वहीं से उसका एम बन गया, वहीं से उसका एम बन गया कि मुझे क्या बनना है, करना क्या है। और वहीं से अपनी स्टडी को पढ़ाई करने के तरीके और जो जो समस्याएं आने लगी वो अपने गुरुओं से संपर्क में रख करके धीरे धीरे अपना स्टडी वहीं से एम बना लिया था बचपन में ही। और वही एम को लेकर चलते चलते एक दिन वो IPS या IPS अधिकारी या PCS रैंक का जॉब ले करके उसको ठीक 15 साल 10 साल बाद 5 साल बाद उसको उस व्यक्ति को वो सबक सिखा दिया। तो ऐसे हम अपने सारे स्टूडेंट को कहते हैं कि अपना एम बनाइए। किसी गुरु के, किसी के कहने पे या किसी के देखने पे, यार मित्र दोस्त फ्रेंड के चक्कर में या उन लोग को देखा अपना ना करें। स्वयं जो एम हो उस एम को बनाए और उस एम पे चलने के लिए तत्पर हो। जब चलने के लिए तैयार हो जाए तब हम जैसे तमाम गुरुओं से मिले तो वो आपको सही रास्ता बताएंगे, वो आपको चलने का, वो आपके रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं उन सब बाधाओं को बताएंगे, कैसे फाइट करना है वो भी चीजें आपको वहां बताएंगे। जब तक ले आप अपना एम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक ले आप भटकते रह जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आए हैं। बहुत सारे लोग कभी कभी अपने बिल्डिंगें बनाते हैं, अपना घर बनवाते हैं, तो उसका अच्छा नक्शा नहीं होता है, घर सही नहीं हो जाता है, तो लोग वहीं पे अपना एम बना लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, ऐसे ऐसे मॉडल्स देना है अपने घर का या ऐसे ऐसे शोरूम का डिजाइन देना है जिससे वो एक अच्छा बन सके। तो सब मिला के हमारा कहने का मतलब है, सबसे पहले एम डिसाइड करिए। जब तक ले एम नहीं डिसाइड कर पाएंगे तब तक ले आप एम के साथ साथ कैसे चलना है वो आप नहीं कर पाएंगे। एम डिसाइड कर लिया, सपोज दैट जब एम डिसाइड कर लिया, अब उस एम को पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होगा तो वो आके अपने गुरुओं से संपर्क करें। तो उसमें हम कुछ चीजें आज बता रहे हैं, जैसे कि CUET क्या है? CUET इसको कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता हो गया। CUET के थ्रू आप कितने
एरियाज में जा सकते हैं। आप अगर जो स्टूडेंट्स 12th क्लास 12th पास आउट है या अपीयरिंग में है, पास आउट या अपीयरिंग में है, तो उसके बाद उन्हें क्या करना होगा, उन सब के हम ट्रेड बताएंगे। अब देखिए, आप लोगों ने अगर इंटर से जो क्रॉस किया होगा तो सबसे पहले वो साइंस साइड लिया होगा, साइंस से किया होगा इंटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स से किए होंगे, कॉमर्स किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट से किए हैं। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग और कला वर्ग। ठीक है, इन सब वर्ग 4 वर्ग होते हैं मेनली। इसी चारों में से आप लोगों ने कोई न कोई वर्ग से आपने इंटर कर चुके होंगे। अब जो स्टूडेंट्स जिस वर्ग में हैं, इंटर करने के बाद अब वो सोच रहे होंगे वो क्या बनना चाहते हैं, क्या बने, हमारे लिए क्या अच्छा होगा, तो हम उन सब के रास्ते दिखाएंगे। अब उसी में अगर आप अभी से एम चूज कर लेते हैं तो जरूर इस एम पे चलने के लिए तत्पर हो जाएंगे और गहन अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे पग पग बढ़ाते हुए वो अवश्य अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे, उस एम को हासिल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 ट्रेड बताया है, जिसे हम कहते हैं विज्ञान वर्ग, ये हो गया वाणिज्य वर्ग, ये हो गया कृषि वर्ग, और ये हो जाएगा कला वर्ग। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जो आते हैं, सबसे ज्यादा कह सकते हैं हम कि 50% बच्चे आते हैं इस ट्रेड में, साइंस वर्ग में आते हैं। उसके बाद जो आते हैं 20% स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, 20% इसमें आते हैं। फिर उसके बाद 10% स्टूडेंट्स इसमें आते हैं और 20% स्टूडेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, हमने सर्वे किया है, सर्वे करा के देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स का रेशियो होगा, कौन कौन से स्टूडेंट किस किस ट्रेड में कितना जाते हैं, तो ये सर्वे कराया गया है। जो स्टूडेंट इंटर क्लास पास होने के बाद मैक्सिमम जो होते हैं 50% जो होते हैं साइंस वर्ग के होते हैं, उसके बाद 20% कॉमर्स वर्ग के होते हैं, 10% एग्रीकल्चर में जाते हैं, 20% आर्ट वर्ग में जाते हैं। अब फाइटिंग सबसे ज्यादा यहाँ पे हो रही है क्लास साइंस वर्ग में। साइंस वर्ग 2 टाइप से होते हैं, एक इसमें होता है PCM और एक होता है PCB। ये होता है मैथ वर्ग, जिसे हम गणित वर्ग होता है, ये कह सकते हैं जीव विज्ञान वर्ग या विज्ञान वर्ग है, तो दोनों विज्ञान वर्ग के अंदर। तो ये जो है PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं। आज बेसिकली हम केवल इन्हीं दोनों स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग की मांग होगी, इन तीनों के बारे में बताएंगे। इन तीनों वर्ग के स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। इन तीनों के बारे में डिटेल बताएंगे, उसके लाइफ्स क्या हैं, किस किस एरिया में आपके जॉब मिल सकते हैं और कहां से आपका लाइफ जो है, आपका वो कह सकते हैं कि कैरियर आपका बन सकता है। ठीक है, तो ओनली फॉर हम बताएंगे PCM PCB के बारे में बताएंगे। पहले PCM के बारे में बताएंगे, फिर PCB के बारे में बताएंगे। PCM किया हुआ स्टूडेंट कौन कौन सा कोर्स कर सकता है, उसके बाद वो कोर्स कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा और उस कोर्स के बाद कौन सा जॉब पाएगा, वो सब डिटेल बताएंगे।
आप लोग को ध्यान से देखना होगा, विदाउट स्किप किए। अगर जरा सा कहीं स्किप कर देंगे तो आपका नॉलेज अधूरा हो जाएगा। नॉलेज अधूरा हो जाएगा फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, फिर आप असमंजस में रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। कुछ अस्थायी, अपना अस्थायित्व तो नहीं, स्टेबल, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेबिलिटी, स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्टेबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो वैसे ही होगा। सबसे पहले हम आपको बात करेंगे पीसीएम, ठीक है। पीसीएम के बारे में बताएंगे, पीसीबी के बारे में बताएंगे, उसको सीयूटी से ऐड कर देंगे। कौन कौन से कोर्स सीयूटी के थ्रू होंगे, कैसे होंगे, वो भी बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको सबसे पहले हम बताएंगे पीसीएम। पीसीएम पीसीएम में आते हैं पीसीएम। पीसीएम वर्ग में कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी मैथ्स, ठीक है। बीएससी आपका 3 साल का कोर्स है, बीएससी मैथ्स। अब इसके बाद आप कर सकते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिक्स कह सकते हैं, या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स कह सकते हैं, सब एक ही आती है। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया। फिर आप इसको कह सकते हैं बीटेक कर सकते हैं, बीटेक में भी आप बीटेक हो गया। फिर इसके बाद बी आर्च मतलब होता है आर्किटेक्चर्स। आइए सबके बारे में बताते हैं, पहले हम लिख दे रहे हैं। इसके बाद 5 जो आपका आता है बीसीए, बीसीएस। इसके बाद हम और लिखते हैं, अभी ओनली फॉर पीसीएम के बारे में बात कर रहे हैं। कम से कम 10 कोर्सेस के बारे में बताएंगे, है तो बहुत सारे कोर्स, 10 कोर्स के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद होता है होटल मैनेजमेंट। और इसके बाद आता है 7 आता है FTII, ये आपका है फिल्म टेलीविजन डिप्लोमा होता है। इसके थ्रू जो होता है, जो लोग फिल्म एरिया में जा सकते हैं, जो पिक्चर मूवीज वगैरह बनाते हैं, उन सब में इनको मूवीज को एडिटिंग करने में, मूवीज को कैसे मॉडिफाई किया जाए, वो सब जो है इस कोर्सेस के द्वारा होता है। इसके बाद आता है एनडीए। इसके बाद आता है आपका पॉलिटेक्निक्स। इसके बाद आता है आपका क्लैट में आपका LLB, ये सब कोर्सेस आते हैं। इतना हमने बेसिकली बताया है जो आपके मॉडर्न में चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे कोर्सेस हैं। इन सब कोर्सेज के बारे में अगर आप थोड़ा सा नॉलेज लेंगे तो शायद आप अगर नहीं अपने डिसाइड एम को कर पाए होंगे तो यहाँ आप कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। देखिए सबसे पहले है बीएससी, ये आपका 3 ईयर कोर्स है। बीएससी 3 इयर्स कोर्स है। ये जो है बीएससी मैथ्स, इसके थ्रू आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, और सीडीएस में जा सकते हैं, बहुत सारे एरिया में जा सकते हैं। ये बीएससी कर करके आपके हायर पोस्ट के लिए दे करके बहुत सारे पोस्ट आपके इससे मिलेंगे, बीएससी से मिलेंगे। अब इसके बाद है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स होता है, ये बीटेक के इक्विवेलेंट होता है। और इसका क्षेत्र भी आपका बहुत ब्रॉड है। इसका जो है इलेक्ट्रिकल एरिया में इसका मांग होती है। ये भी 3 ईयर से 4 ईयर तक इसका भी कोर्स चलता है, ठीक है।
इसके बाद आता है बीटेक। बीटेक से नाम सब परिचित हैं। बीटेक क्या है? बीटेक क्या है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीसीएस होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है, या और बीटेक आपके केमिकल इंजीनियरिंग से होते हैं। बहुत सारी इसका है बीटेक का। बीटेक मैकेनिक्स होता है, बीटेक सिविल्स भी होता है। तो अभी आपको मोटा मोटा बता रहे हैं बीटेक्स। ये आपका कोर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये 4 ईयर का होता है। ये कोर्स 4 ईयर का होता है। इससे आपको इंजीनियर बन सकते हैं। ये इंजीनियरिंग कोर्स है। अब इसके बाद है बी आर्च। ये भी 4 से 5 ईयर का कोर्स होता है। 4 से 5 ईयर मैक्सिमम जाता है। तो ये बी आर्किटेक्चर्स, इसको कहते हैं बी आर्च नहीं, बी आर्किटेक्चर्स। इसका काम क्या होता है? जो बड़े बड़े बिल्डिंगों 15-20 बिल्डिंग जो होते हैं, फ्लोर की बिल्डिंगें बनती हैं, उसका जो एक प्रकार के प्रोफार्मा कैसे बनता है, कहाँ पिलर दिए जाएंगे, कहाँ इसका टॉयलेट का रूम दिया जाएगा, इसका किचन का रूम दिया जाएगा, इसका ड्राइंग रूम कहाँ क्या दिया जाएगा, वो सारा मॉडल्स बी आर्किटेक्चर देते हैं। ये भी इंजीनियर होते हैं, बैचलर ऑफ बी आर्किटेक्चर्स। ये निर्माणाधीन कार्य को कराने के लिए पूरा मतलब एक प्रकार का नक्शा बनाने के लिए बी आर्किटेक्चर्स करते हैं। इनका ये भी आपके इंजीनियर कहलाते हैं और इनका भी सैलरी काफी अधिक होती है। और ये मतलब कह सकते हैं कि आने वाले समय में इनका भी बहुत मांग है और ये भविष्य में बहुत पैसे अर्न कर सकते हैं। फिर आता है बीसीए। बीसीए जो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। बीसीए होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मतलब कि जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाते हैं, कंप्यूटर एरिया में जो जॉब करते हैं या किसी भी बड़े बड़े कंपनी में खर्च। देखिए आजकल कंप्यूटर युग है, जो 19वीं शताब्दी का जो युग चल रहा है, ये कंप्यूटर युग चल रहा है। इस युग में कहीं भी किसी एरिया में जाएंगे, वहां पे कंप्यूटर लर्ना या कंप्यूटर में रहता है। तो उन कंप्यूटर में अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, अलग अलग डोमेन्स बनाने होते हैं। उन सब का काम बीसीए के थ्रू होता है। बीसीए है और एक बीसीएस है। बीसीए, बीसीएस, बीसीए कंप्यूटर ऑफ एप्लीकेशन हो गया, बीसीएस हो गया बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस हो गया। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में मतलब कंप्यूटर को कैसे बनाया जाता है, उसको मॉडिफाई क्या किया जाता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। ये भी आपका कोर्स जो चलता है 4 ईयर चलता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं होटल मैनेजमेंट। अगर हम आज फैजाबाद की बात करें, अपने अयोध्या नगरी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए इसकी मांग आने वाले 3 से 4 साल में बहुत ज्यादा होगी। देखिए आने वाला जो युग होगा ना, वो एकदम टेक्निकल होगा और वो पूरा सर्टिफिकेट बेस होगा। अभी क्या है, एक होटल में किसी को रखना होता है, किसी को रख लेते हैं। आने वाले समय में होटल में रखने के लिए उसी को रखा जाएगा जो होटल का सर्टिफिकेट जिसके अंदर होगा। टीचर वही बनेगा जिसके पास बीएड डिग्री होगी, प्रोफेसर वही बनेगा जिसके पास पीएचडी डिग्री होगी, डॉक्टर वही बनेगा जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी, होम्योपैथिक डॉक्टर वही बनेगा जिसके अंदर बीएचएमएस की डिग्री होगी। तो आने वाला समय जो होगा वो सब एकदम लिखा पढ़ी के साथ होगा, एकदम इक्विवेलेंट कह सकते हैं डिग्री के साथ लिया जाएगा। शादियां होगी आने वाले समय में, वो भी लिखा पढ़ी के साथ, कोर्ट के में होगी शादियां। तो सब चीजें आपको सब कागज पे होगा। तो वहां पे होने के लिए सबसे पहले सब कोर्सेस के बारे में नॉलेज होगा, उसी में से किसी को चूज किए रहेंगे तभी तो सतर्क हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की बात करें तो आने वाले अयोध्या नगरी में होटल, बहुत सारे होटल्स ओपन हो रहे हैं, सब में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। उन सब में होटल मैनेजमेंट जो किए हुए स्टूडेंट्स होंगे उनको जॉब लेने में आसानी होगी। और ऐसा नहीं है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खासे सैलरी मिलते हैं। 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, इन सब होटल्स में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और ज़्यादा वर्क नहीं होता। इसलिए ये भी कोर्सेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये कोर्सेस ज़्यादा करके हमारे गर्ल स्टूडेंट्स वगैरह करती हैं, फीमेल स्टूडेंट्स करती हैं, ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, उन लोग ज़्यादा करते हैं। उसके बाद आता है FTII। ये होता है फिल्म टेलीविजन एंड इसका फिल्म से रिलेटेड होता है FTII। इसका ये कोर्स जो करने के बाद
बहुत से फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना वर्क कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज मूवीज बनाने में, उसको एडिटिंग करने में, उसको मॉडिफाई करने में, उसका अलग अलग मॉडल्स देने में, इन सब का काम ये FTII करती है। इसका भी कोर्स महंगा थोड़ा होता है, लेकिन इसकी भी मांग आने वाले समय में बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी था, आज भी बढ़ रहा है। मानते हैं मॉडर्न जमाना आ गया, सब लोग के पास मोबाइलें हैं, सब लोग वीडियो बनाना जान गए हैं, सब लोग क्रॉप करना जान गए हैं, लेकिन उस तरह से जो क्रॉप होता है वो सब लोग नहीं कर पाते। जो सीखते हैं वही कर पाते हैं, वो सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसका भी कोर्स मांग चल रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कर रहे हैं। अब आता है NDA जो होता है, ये प्रकार का, ये देश सुरक्षा, देश सेवा के लिए, देश को सेफ्टी बनाए रखने के लिए ये कोर्स होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, इसका काम क्या है कि आर्मी में, एयरोनॉटिकल में और NDA में, कह सकते हैं नेवी में, इन सब में इसके 3 ब्रांच में इसका जो है, इसका यूज किया। इसको एयरफोर्स, जिसे हम एयरफोर्स कहते हैं, आर्मी और इसको नेवी। ठीक है, नेवी, वायुसेना। तो ये जो है इन सब जगह NDA के थ्रू लिया जाता है। इन सब का काम है देश सेवा करना, देश को सुरक्षित रखना, देश को बनाए रखना। तो ये जो है NDA के थ्रू होते हैं और ये आपको कह सकते हैं आर्मी के जवान भी कहलाते हैं। इन लोग का भी, इसमें भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट के सपने होते हैं, वो अपने सपने को साकार कर लेते हैं। कब? जब अपने एम को पहले से बनाए रखते हैं। ठीक है, फिर आता है, नेक्स्ट आता है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक एक प्रकार की डिप्लोमा है। इस डिप्लोमा के थ्रू आप, इसमें भी बहुत सारे ट्रेड हैं, इन सब ट्रेड को आप ले सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक है, फिटर्स है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो इसका आप तो जान ही रहे होंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ये भी आप PCU के थ्रू कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक्स। अब इसके अब आता है क्लैट। ये होता है कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट। क्लैट के थ्रू जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि मैं भी एक लॉयर बनूं। लॉयर के अंदर ये होता है, किसी को ऑन रोड किसी को सबक सिखा सकता है। इट मीन्स कह सकते हैं कि लॉयर के अंदर वो पावर होती है कि एक समय किसी भी क्षण किसी भी पुलिस को वहां पे खड़े हो तो उसको समझा सकता है, उसके लॉ बता करके उसकी औकात दिखा सकता है, वो होता है लॉयर। ठीक है, तो ये जो कोर्सेस हैं ये भी आप 12 PCM के बाद ही कर सकते हैं। ये पहले इसका क्लैट का एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, तब उसके बाद LLB कराया जाएगा। LLB जो है 4 से 5 ईयर का कोर्स ये चलेगा आपका। ठीक है, तो इतने कोर्सेस आपको हमने बताया है PCM के थ्रू। जो PCM स्टूडेंट्स होंगे, PCM करके करना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स में से जो कोर्स चूज कर लेते हैं, हमारे बताए अनुसार करते हैं, वो कोर्स के बारे में कमेंट सेक्शन में डालेंगे। उस कोर्स से डिटेल जानकारी लेनी होगी, वो हमारे कांटेक्ट मीडियम जाएंगे, वहां से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेल से बात कर सकते हैं। अगर जिसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे उसके बारे में अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जब कमेंट डालेंगे तभी हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम PCB की। क्या बात करेंगे? PCB। PCM के बारे में 10 कोर्सेस बताए हैं। अब PCB के बारे में बताते हैं, इसके भी कितने कोर्सेस हैं। 10 कोर्सेस लगभग इसके भी बारे में बताएंगे। PCB होता क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बहुत सारे स्टूडेंट PCB करके, अब देखा गया है अगर कोरोना काल से इधर देखा जाए तो PCM स्टूडेंट की संख्या थोड़ा सा कम हुई है, PCB की संख्या बढ़ी है। रेशियो में PCM के रिस्पेक्ट में PCB की रेशियो बढ़े हैं, तो इसलिए PCM के मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं उन लोग को इतना नहीं पता रहता है कि हम कौन सा कोर्स, वो BSc करते हैं या MBBS की तैयारी करते हैं, BSc या तो MBBS। और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। उन सब के बारे में बात करते हैं, वो भी ध्यान से देखिए। पहला है BSc
बैचलर ऑफ साइंस, इसमें ZBC इन सब से आप BSc करते हैं। दूसरा है BSc होम साइंस, BSc होम साइंस। ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने कह रहे हैं होम साइंस का कोर्स करके होम मतलब फूड बनाना, फूड बहुत प्रकार के होते हैं आने वाले, इसके भी बहुत सारी मांग बढ़ रही हैं। अभी आप आर्मी कैड में चले जाइए या रेलवे में चले जाइए तो उसमें जो है भोजन बनाने के लिए BSc होम साइंस कैंडिडेट को रखा जाता है और उसको उसमें उसका अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। तो ये हो गया BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग। अब इसके बाद पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स आते हैं। इसमें आपके बी फार्मा, डी फार्मा, BOED, OT, BOT, ठीक है। OT आप कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे एक OT एक लैब बनाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर उसे कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर केवल ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट को कंप्लीट करने में, ऑपरेशन करने के लिए तैयार करने में OT इंचार्ज का काम होता है। OT इंचार्ज कहाँ से बनता है, पैरामेडिकल किए हुए स्टूडेंट जो होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनके द्वारा होता है। ये OT हो गया। BOT ये जो होते हैं ये बायोलॉजिकल OT होते हैं। इसके द्वारा जो है जैसे बहुत सारे टेक्निकल होते हैं, जैसे कि जिसके टेलीस्कोप के द्वारा बहुत सारे डिजीज होते हैं जिसके द्वारा निकाला जाता है, उन सब में इन सारे स्टूडेंट को रखा जाता है जो ये कोर्स किया होता है BOT। जैसे आजकल क्या है, फेकोबिस से आँख में ऑपरेशन ऑप्टिकल के द्वारा हो रहा, और बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं लेजर द्वारा हो रहे हैं, उन सब में जो है इन सब को यूज किया जाता है। अब इसके बाद आते हैं 5 जो हमारा आता है BHMS MBBS, ये आपका डॉक्टर कोर्स है। MBBS हो गया, 6 हो गया BHMS, BHMS 7th हो गया BHMS हो गया, BABS 8 हो गया वेटनरी साइंस, वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री इसको कहते हैं। वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एलिमेंट्स हस्बेंड्री, सब नेट पे सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद आए क्रिएटिव कैरियर में आते हैं 8 9 बताते हैं। क्रिएटिव कैरियर्स में बहुत सारे कोर्स आते हैं, छोटे छोटे कोर्स होते हैं। जैसे ये हो गया एडवर्टीजमेंट मीडिया प्रभारी, और बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमेस होते हैं, वो सब क्रिएटिव है। जिसमें फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारे आते हैं, जो इसके द्वारा अभी हमने बताया था, हमने लिस्ट कर लिया BIAT, उसमें उसके छोटे छोटे डिप्लोमास होते हैं, क्रिएटिव कैरियर्स में ही आते हैं। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, तो आप इस क्रिएटिव कैरियर के थ्रू 3-4 कोर्सेस हैं, उन 4 कोर्सेस के बारे में बता देंगे। उन कोर्सेस के द्वारा आप उसमें आप जा सकते हैं। अब पहले सर इसके बारे में बताते हैं। हमने BOT कहाँ तक बताया था। MBBS ये डॉक्टर कोर्स होता है। ये कोर्स डॉक्टर बनने के लिए करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं। ये जो कोर्स होता है 5 ईयर तक होता है, 4 से 5 ईयर तक।
इसका इसका जो सिलेक्शन किससे एडमिशन होता है, नीट के थ्रू होता है। ये हो गया BHMS, ये भी डॉक्टर्स कोर्स है। ये जो है बैचलर ऑफ होमो मेडिकल साइंस, होम्योपैथिक मेडिकल डॉक्टर, होम्योपैथिक के जो डॉक्टर बनते हैं वो आपके ये होते हैं। बैचलर आयुर्वेदिक बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस होते हैं, ये BA MBS होते हैं, BABS, ठीक है। अब इस ये कहने का मतलब ये है, ये भी डॉक्टर कोर्स है, ये भी डॉक्टर कोर्स है, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए ये सब नीट के थ्रू किए जाते हैं। अब उसके बाद आता है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। वेटरनरी साइंस क्या होता है, आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जो वेटरनरी साइंस के लिए लिए जाते हैं। बहुत सारे ये एग्रीकल्चर के थ्रू होते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी इसको करते हैं, साथ साथ बायोलॉजी के स्टूडेंट भी करते हैं। वेटरनरी साइंस में पशुओं की देखरेख, पशुओं के रख रखाव या पशुओं की सुरक्षा के लिए, पशुओं के उस भोजन के, आहार के, पौष्टिक, ये सब इसके थ्रू होते हैं वेटरनरी साइंस के। इसमें वेटरनरी साइंस, एनिमल साइंस, ठीक है। वेटरनरी में आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स हस्बेंड्री में आपके पशु आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ये भी हमारे PCB स्टूडेंट्स कर सकते हैं। PCB जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो 12th क्लास पास आउट हैं वो सब स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इतने कोर्सेज के बारे में हमने PCB स्टूडेंट के बारे में बताया है। PCB स्टूडेंट्स जो भी इसको देख रहे होंगे, कौन से कोर्स में चूज करते हैं और कौन करने के लिए इच्छुक हैं, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे तो उसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे। और जो बहुत सारे स्टूडेंट PCB के हैं, बहुत उसके फ्रेंड PCM के हैं, तो उनके पास शेयर कर दें जिससे कि PCB के स्टूडेंट PCM का स्टूडेंट भी जान गया है उसके थ्रू, या PCM का स्टूडेंट है उसके थ्रू PCB का स्टूडेंट्स जानकारी ले सके। इसमें से मैक्सिमम कोर्स सब CUET के थ्रू भरे जाते हैं। CUET के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि CUET है क्या। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है। ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट भी कह सकते हैं। पहले क्या होता था, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हर यूनिवर्सिटी में 1,500 के फॉर्म हर यूनिवर्सिटी में डालने पड़ते थे। उसके बाद उसके एंट्रेंस क्वालिफाई करने पड़ते थे, निकला तो करते थे, नहीं निकला तो नहीं करते थे। अब गवर्नमेंट ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज बना दी है CUET। इसके थ्रू क्या है, एक फॉर्म, मतलब जो वहां 1500 के कम से कम 5 यूनिवर्सिटी के फॉर्म डालते थे तो 15-75 7,000 से ऊपर जाता था। अब आज वही 1500 ना 1000 रुपए से फॉर्म किसी में कम नहीं था, ठीक है। आप 5000 ले लिए, 5 यूनिवर्सिटी 5000 रुपये डालना पड़ता था। अब आज वही क्या करना है कि अगर आपको एक कोर्स के लिए कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी में डालते हैं तो भी एक ही फीस पे आपका काम चल जाएगा। और एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, रैंक के हिसाब से यूनिवर्सिटियों में आपका एडमिशन होगा और आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे और उस कोर्स को आप कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारी जो पॉलिसीज बनाई है CUET एक प्रकार के बहुत अच्छी है और कह सकते हैं इसमें सारे स्टूडेंट को कलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए इसकी फाइटिंग भी थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। इसके एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे। अब जो सब्जेक्ट जो चूज किया गया उसी सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बनाना, अगर उसी सब्जेक्ट को स्टैंडर्ड बना लेंगे तो इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। सेंट्रल एडमिशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का बहुत बेनिफिट है। सबसे पहली बात तो यह है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस कम लगती है, फैसिलिटीज एक ग्रेड की मिलती है, और जो भी फीस लगती है, जिसके पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो फीस रिफंड हो जाती है। स्कॉलरशिप प्लस से मिलती है। अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो उसके लिए हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर वैसे भी जो हॉस्टल लेना उसको भी मिल रहा है इन सिचुएशंस। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि आपको किसी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज से भी बेहतर है, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक प्रकार का आग्रह है
कि CUET का फॉर्म सभी स्टूडेंट डालें और इसकी तैयारी, इसकी प्रिपरेशन 2-3 महीने जम के करें, जिससे आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। जिससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तभी यहीं पे आपका अच्छा कैरियर बनेगा। अब मेन जो आपने 17 साल बिता लिए हैं, 15 साल, अब यहाँ पे आपको कैरियर चूज करने का है। यहाँ पे अगर आप कैरियर अच्छे से चूज कर लिए और अच्छे कोर्स कर लिए तो आपको लाइफ बनने का पूरा यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से कोर्स करके अपने लाइफ को, अपने एम को बना सकते हैं, अपने एम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए हम थैंक यू चाहेंगे। नेक्स्ट बार मिलेंगे और कोर्सेज के बारे में। हमने केवल अभी आपको साइंस वर्ग ये बताया है। आप लोग की अगर मांग होगी तो वाणिज्य वर्ग, फिर कला वर्ग, फिर एग्रीकल्चर का जिसे हम कृषि वर्ग कहते हैं, इन सब के बारे में एक एरियाज बनाएंगे और एक बारे में सबका डिटेल बताएंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।